अच्छा, प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर हम क्या करते हैं कि हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं इन विट्रो टेक्निक। ठीक है, इसके जी अंदर सर। हम क्या यूज करते हैं कि अच्छा, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि इसके अंदर ना हम प्लांट का कुछ छोटा सा पार्ट लेकर, कोई भी प्लांट का कोई भी पार्ट, चाहे वो रूट्स जी सर। हो, चाहे वो लीफ हो, चाहे वो सीड हो, चाहे सीड का कुछ छोटा सा पार्ट हो, वो इवन पोलन ग्रेन को भी हम कल्चर कर सकते हैं। कल्चर का मतलब होता है टू कल्टीवेट। ठीक हाँ है, जी टिश्यू सर। कल्चर करना। अच्छा, इसके अंदर हम इनमें से कोई भी किसी भी प्लांट्स के पार्ट को हम यूजिंग एसेप्टिक कंडीशन, एसेप्टिक और कंडीशन है जो कि डिजीज फ्री कंडीशन, उसके थ्रू हम हाँ जी प्लांट सर। करते हैं। और काफी ज्यादा तादाद में हम प्लांट्स को प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, और इसके लिए हमें एक वेल एस्टेब्लिश लैब चाहिए होती है जो कि पैथोजन फ्री हो, डिजीज फ्री हो। इवन आपने उसके अंदर एंटर होना है तो आपके जो कपड़े हैं वो भी आपके डस्ट फ्री होने चाहिए, डिजीज फ्री होने चाहिए। मेरी बात की समझ आ रही है आपको? तो आपके हैंड्स जी सैनिटाइज सर। होने चाहिए, जिस तरह आप कोरोना के अंदर आप आदत होगी होगी कि कैसे अपने आप को जी सर। सैनिटाइज करना है। ठीक है, तो इसके अंदर भी समझो अपने आप को, हाथ को, मुंह को ऐसे ही ढांक के जाना है उस रूम के अंदर, जैसे आप वो उसका वो लेते हैं, क्या लेते हैं आप, ये मास्क मास्क मास्क। पहनते हैं। ठीक है, तो एक स्पेशल जी तरह सर। के कपड़े पहन के तो वैसे आपने उसके अंदर जाना है। ठीक है, अच्छा, क्यों ये इसलिए जाना है ताकि अंदर ना कोई पैथोजन ना एंटर हो, पैथोजन लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, कोई भी चीज ऐसी, या बैक्टीरिया, फंजाई, स्पेशली ये दो चीजें एंटर ना हो। अच्छा, ये हम करते क्यों? ठीक सर। वो इसलिए करते हैं क्योंकि हम ना इसके अंदर ना हम एक ऐसे पौधे प्रोड्यूस करते हैं जो कि डिजीज फ्री हो। पोटैटो है, आप उसका ट्यूबर से जब पोटैटो ग्रो करते हो ना, पोटैटो जो फील्ड कंडीशन में से पोटैटो के ट्यूबर को ले, तो उसके अंदर ना मैनी फंगल एंड वायरल डिजीज उसके अंदर ऑलरेडी होती है। ठीक है, जी सर। उसको नेक्स्ट ईयर उसको अभी कल्टीवेट करते हैं, उन ट्यूबर से हम नए प्लांट ग्रो करते हैं, तो वो ना वो हाई यील्डिंग नहीं देते क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी जो हमारी जो फील्ड है ना वो फंगस ज्यादा है, ऑलरेडी उसके अंदर वायरसेस भी है, वायरसेस बैक्टीरिया भी है उस ट्यूबर के अंदर। वो ट्यूबर का साइज भी अच्छा होगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जब हम उसको नेक्स्ट पौधा ग्रो करेंगे तो ऑलरेडी वो डिजीज जो है ना वो उसके अंदर होती है और वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाती है। लेकिन हम टिश्यू कल्चर के थ्रू ऑलरेडी हम ये क्वेश्चन करते हैं कि हम ऐसे पौधे ग्रो करें और उन पौधों को पहले हम ना अच्छे तरीके से डायग्नोज करते हैं। डायग्नोज कैसे करते हैं? उसको हर टिश्यू को जो हमें यूज करना है टिश्यू कल्चर के अंदर, उसके अंदर से हम एक तो पहले ही हम उसको अच्छी तरीके से स्टीराइल कर देते हैं ताकि उसके अंदर कोई पैथोजन वगैरह ना हो। उसको काफी बार कल्चर करते हैं। जब पहली बार आप जी कल्चर सर। करोगे किसी भी पौधे को तो उसके अंदर से फंगस भी आपको ग्रो होगी, बैक्टीरिया भी ग्रो होंगे, क्योंकि कई ऐसे बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं जो कि आउटसाइड द सेल भी होते हैं और इनसाइड द सेल भी होते हैं, एंडोफिटन भी होते हैं। ठीक है, तो ये हम कई बार कल्चर करने के बाद हमें कुछ ऐसा मटीरियल मिल जाता है जो कि डिजीज फ्री होता है। मेरी बात ठीक की हो समझ? गया। तो उसको जब एक यस सर। बार एक ऐसी कंडीशन, ऐसे प्लांट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं जो कि डिजीज फ्री होते हैं, उनको फिर हम प्रिजर्व कर लेते हैं, उससे फिर हम नए पौधे बनाते हैं। लेकिन उसका जो बेसिक स्टॉक है वो हमारे पास वो सेफ रहता है। अब उस स्टॉक को हम कंटेमिनेट नहीं होने देते। हम इस तरह की ठीक। कंडीशंस उसके उस रूम के अंदर ऐसा प्रोवाइड करते हैं कि बाहर से कोई भी पैथोजन उसके अंदर एंटर ना हो सके, कंटेमिनेट ना हो। कंटेमिनेट ना हो सके। ये बेसिक इसका ना आइडिया है टिश्यू कल्चर का। और दूसरा,
एक तो है डिजीज फ्री प्लांट, जी सर, एक दूसरी प्रोडक्शन। जी सर। और इसके अलावा हम इसके अंदर जीन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी टिश्यू कल्चर यूज करते हैं। नॉर्मली हम जीन की जो कोई भी जीन हम क्लोन करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, हमें मालूम करना है कि यार हमने कोई ऐसा जीन ऐड करना है पौधे के अंदर जो कि फ्लावर के अंदर ना ब्लू कलर दे देगा, तो नॉर्मली फर्ज किया रोजेस के अंदर नहीं है, तो वो कैसे ऐड करेंगे उसको हम टिश्यू कल्चर के थ्रू ही ऐड कर सकते हैं। देयर इज द ओनली वे टू ऐड जीन इन द प्लांट्स। तो उसके बाद जब ट्रांसजेनिक, जब जीन किसी भी प्लांट के अंदर ऐड हो जाता है तो उसे ट्रांसजेनिक प्लांट कहते हैं, ठीक है। तो वो हम कैसे करते हैं, वो टिश्यू कल्चर के थ्रू करते हैं। इसके अलावा हम नॉर्मली हम कई ऐसे प्लांट्स हैं उनकी स्क्रीनिंग करनी हो, बस किया हमें हमारे पास बहुत ज्यादा वैरायटीज हैं, अब हम चेक करना चाह रहे हैं कि हम हर वैरायटी को फील्ड प्लांट के अंदर लगाएं, तो वो भी एक बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, लेबर इंटेंसिव है। हम क्या करते हैं कि छोटी सी टेस्ट ट्यूब के अंदर या एक पेट्री प्लेट्स के अंदर हम क्या करते हैं कि हमने चेक करना है कि इनमें से हमारे पास 10 टोमेटो की वैरायटीज है, उनमें से कौन सी साल्ट टॉलरेंट है। तो हम क्या कर देते हैं कि अंडर एसेप्टिक कंडीशन उसको थोड़ा सा साल्ट स्ट्रेस दे देते हैं, एक्स्ट्रा साल्ट उस मीडिया के अंदर डाल देते हैं, या वो फिर उसकी डिफरेंट, जिस तरह मैंने कहा था कि हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करने के दौरान जी सर, तो हम डिफरेंट लेवल ऑफ साल्ट स्ट्रेस देते हैं, और वो एक थोड़े ही अरसे में हमारे पास मोर देन 100 वैरायटीज में हम स्क्रीन कर सकते हैं कि इनमें से कौन सी जो वैरायटीज है जो कि हमारे साल्ट टॉलरेंट होगी। इवन वी कैन आल्सो डू द ड्राउट टॉलरेंट। मेरी बात को समझ आ रही है कि इवन हम ड्राउट टॉलरेंट एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। और जीन ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, हम डिजीज फ्री प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं, फिर हम इसके अंदर अच्छा और एक स्पेसिफिक तरह के मेटाबोलाइट्स भी प्रोड्यूस हम कर सकते हैं। हमें पता है, तो मैंने जिस तरह आपको बताया कि अक्सर जीन्स पाथवेज, हमें पता है कि अगर यार पौधे के अंदर ये कंडीशन दी जाए ना तो इसके अंदर इस तरह का मेटाबोलाइट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। यस सर। वो अंडर एसेप्टिक कंडीशन प्लांट के सेल को ग्रो करते हैं, टिश्यूज को ग्रो करते हैं, फिर उनको वो कंडीशन दे देते हैं जो एक स्पेसिफिक मेटाबोलाइट की प्रोडक्शन के लिए जरूरी होती है। जब वो अंडर कैलस कंडीशन जो है ना, वो क्या होता है कि वो प्लांट के अंदर वो उस जो टिश्यू कल्चर के अंदर एक कैलस बनती है उसके अंदर वो मेटाबोलाइट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। बाद में हम क्या करते हैं कि हम प्लांट्स भी बनाते हैं, उसी कल्चर को ही हम क्या कर लेते हैं, उनमें से वो मेटाबोलाइट आइसोलेट कर लेते हैं, उसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, जिस तरह सेली सेग्रीगेशन और इसके अलावा डिफरेंट मैनी कंपाउंड्स हैं जो कि हमारे रोजमर्रा जिंदगी में यूज होते हैं, वो मेटाबोलाइट्स भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं यूजिंग टिश्यू कल्चर, ठीक है। ऐसे ही सबसे पहले किसी भी चीज का टिश्यू कल्चर को एस्टेब्लिश करना, अगर हमने प्लांट प्रोड्यूस करना है तो उसे हम कहते हैं प्लांट रीजनरेशन। जी सर। हाँ, आप रीजनरेशन का मतलब पौधे को दोबारा से प्रोड्यूस करना। एक तो है ना कि एक तो हम नॉर्मली सीड से जब ग्रो करते हैं पौधे को तो उसे तो कहते हैं फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। अगर हम उसको टिश्यू कल्चर के थ्रू उसी लीफ को, उसी स्टेम को दोबारा से हम प्रोड्यूस करते हैं, उसे कहते हैं रीजनरेशन, रीजनरेट, ठीक है। हम रीजनरेट करते हैं पौधों को, ठीक है। अच्छा, अब इसका प्रोसीजर क्या होता है वो आप थोड़ा सा बता देता हूँ कि हम दोबारा पौधे को हम रीजनरेट करते हैं। अच्छा, अब मैंने आप लोगों को अक्सर बताया हुआ कि जब प्लांट के अंदर सीड, नॉर्मली प्लांट के अंदर सीड की डेवलपमेंट कैसे होती है? सर आवाज कट रही, दोबारा बताना सर। मैंने आपको बताया कि नॉर्मली प्लांट के अंदर सीड कैसे प्रोड्यूस होता है? सर जब फ्रूट बनता होता है तो तब जब पोलन ग्रेन जाता है तो उसके ओवरी से जो आगे जब सीड प्रोड्यूस होता है सर, या सेक्सुअल या एसेक्सुअल से वो अच्छा ठीक है। हम क्या करते हैं, अभी आवाज कुछ ठीक हुई है मेरी? हेलो? यस सर, अब कुछ बेहतर हुई है, पहले से अच्छी हुई है? यस सर। हेलो, आवाज आ रही है? जी सर।
हाँ जी सर, आगे आगे। हेलो, किधर आ गए हो? सर आपने शायद माइक ऑफ कर दिया शायद आपने। सर आ गई है आवाज आपकी। सॉरी मैंने वो माइक ही निकालना था, मैंने सर हेडफोन। माइक ऑफ कर दिया था शायद आपने। ओके ओके, अब आ रही है? यस सर, अब परफेक्ट आ हाँ रही जी है। सर। अच्छा, आप तो पहले तो मैं आपको ना सीड एम्ब्रियोजेनेसिस, जी ये सर। सीड डेवलपमेंट कैसे होती है, सर वो एम्ब्रियो। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। हाँ, सोमैटिक हाइब्रिड, वही वही। वो आता क्या होता है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन? सर सोमेटिक होता है कि वो आप उसको मतलब रोक दो, उसकी पोटेंशियल रोक दो उसको। अच्छा, कैसे? सर क्रॉप इंप्रूवमेंट के लिए होता है। तो उसकी सोमेटिक जो सेल होते हैं, जो सेल वॉल प्लाज्मा, जो प्लाज्मेट प्रोटोप्लास्ट जो होता है, उसके अंदर सेल वॉल नहीं होती, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, सोमेटिक सेल आइसोलेट कर लेते हैं, जिसकी वजह से हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस इजी हो जाता है। इससे क्रॉप इंप्रूवमेंट हमें गेन होती है। ओके ओके ओके, अच्छा मैं ना अभी आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले जो होता है ना जाइगोट बनता है, आपको पता है ना, पोलन ग्रेन जो होते हैं एग जी के सर, साथ फर्टिलाइज होते हैं तो जाइगोट बनता है, ठीक है। ऐसे ही सर। जाइगोट बनने के बाद फिर उसकी क्लीवेज होती है, तो एक ऊपर वाला सेल बनता है, उसे टर्मिनल सेल्स कहते हैं, और नीचे वाले सेल्स को यस सर, बेसल सेल कहते हैं। बेसल। ये हो रहा है किसके अंदर? ओवरी के अंदर, ओव्यूल के अंदर ये काम ओवरी। हो रहा है सर, ठीक है। फिर ऊपर वाला जो सेल है फिर फर्दर डिवाइड होता है, नीचे वाला सेल है उसे सस्पेंसर बनता है, ठीक है, ये वाला सस्पेंसर है। ये ऊपर वाला सेल है ना, इससे एक्चुअली एम्ब्रियो बनता है। जी सर। अच्छा, इसकी एम्ब्रियो बनने के दौरान फिर इसकी शेप कभी इस तरह की हो जाती है, फिर इस तरह की, फिर ये ग्लोबुलर स्टेज हो जाती है, ठीक है। जी और सर। फिर इसकी ये हार्ड शेप हो जाती है, फिर ये कॉटिलेडनल स्टेज, टॉर्पेडो हाँ स्टेज है, जी सर। ठीक है, ग्लोबुलर स्टेज, हार्ड स्टेज, ये सारी डिफरेंट स्टेजेस हैं, जिसके बाद ये पूरा एक एम्ब्रियो बनता है, जिस तरह ये बताया हुआ है, फर्टिलाइज एग है, फिर इस तरह की बेसल सेल, फिर बेसल सेल ऊपर, फिर ये सस्पेंसर सेल नीचे बनता है, फिर ये हार्ड जी शेप सर। बनती है, फिर ये कॉटिलेडनल स्टेज बनती है, फिर कॉटिलेडन बन जाते हैं, और फाइनली हमारे पास एक सीड बन जाता है, जिसे हम, सीड। जिसके अंदर ओवरऑल सीड कोट होता है, ठीक है। अच्छा, इसे कहते हैं जी सर। जाइगोटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। जी सर। जाइगोटिक का मतलब ये होता है कि जाइगोट से फिर आगे सीड बनता है, इसे कहते हैं जाइगोटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस। या सीड एम्ब्रियोजेनेसिस है, या इसको जाइगोटिक एम्ब्रियोजेनेसिस भी कहते हैं। अच्छा, जाइगोट का जो नंबर क्या होता है, 2n होता है कि 1n होता है? सर 1n होता है। क्या होता है? 1n। अच्छा, पोलन ग्रेन का क्या होता है? सर 2n होता है जाइगोट का। जाइगोट का 2n होता है, पोलन ग्रेन का? 1n होता है पॉलन का। ओके, जो आपका जाइगोट है उसका 2n होता है, ठीक हो गया। ठीक हो गया सर। अच्छा, लीफ के सेल का क्या होता है? सर बताएं। 1n होता है। मियोसिस और माइटोसिस में फर्क क्या है? सर माइटोसिस सेल डिवीजन, मियोसिस जो है वो सेल रिडक्शन है। सेल रिड्यूस होता है मियोसिस के अंदर, जी। माइटोसिस के अंदर जो है वो सेल डिवाइड होके मल्टीप्लाई होता है। अच्छा, सेल जी सर। माइटोसिस के अंदर सेल डिवाइड होता है और क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं। जी सर। मियोसिस के अंदर सेल डिवाइड होता है लेकिन क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं, ऐसा ही है। ऐसे ही है सर। अच्छा, मियोसिस किन सेल्स के अंदर होती है? जी रजा, मियोसिस तब होती है जब सेक्स सेल्स होते हैं, या पोलन ग्रेन बनना हो या एग बनना हो, तब क्या होता है? मियोसिस। क्योंकि मियोसिस मियोसिस। के दौरान क्या होता है कि मियोसिस के दौरान
फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो मैं आपको थोड़ा सा फर्टिलाइजेशन, अच्छा ये डबल फर्टिलाइजेशन जो प्लांट्स के अंदर कौन सी होती है, डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये देखें जो आपका पॉलन ग्रेन होता है और ये एक वो पूरी पूरी ट्यूब बनती है जिसके अंदर जाके एग के साथ फर्टिलाइज होता है। अच्छा तो आपका जाइगोट 2n है, ये देखो इन्होंने क्या कहा है, जाइगोट का क्या होता है 2n। 2n। जो पॉलन ग्रेन और एग होते हैं वो 1n होते हैं। 1n का मतलब ये है कि 1n वहां पर मियोसिस हुई है। हाँ नॉर्मल सेल्स जो होते हैं वो आपके 2n होते हैं, लेकिन जब उसके अंदर मियोसिस हो जाए तो 1n हो जाती है। 1n का मतलब है कि सिर्फ 1n सिर्फ उन सेल्स के अंदर होते हैं जिन्होंने आगे सेक्स सेल्स के अंदर होती है ये सारी की सारी, ठीक है जी सर। अच्छा अब जो आपके लीफ सेल है ना, आगे दो तरह के सेल्स होते हैं, एक होते हैं सेक्स सेल्स, एक होते हैं जी सर, सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक सेल। अच्छा सोमैटिक सेल्स क्या होते हैं, सर जो सेक्स सेल नहीं होते लेकिन वो डिवीजन के अंदर काम कर सकते हैं, जो अदर देन जो है ना वो सेल्स, अदर देन जर्म सेल जो है, अदर देन जर्म सेल्स, लाइक आपका जी लीफ सर। का सेल, आपका आईज का सेल, आपका ईयर का सेल, आपका जाइलम का, हाथ के फ्लोएम का, सेल जो है हमारे, ये सारे के सारे होते हैं कौन से सेल्स होते हैं, ये सोमैटिक। सोमैटिक सेल्स, ठीक है। लेकिन लेकिन जो होते हैं आपके पॉलन ग्रेन के और एग के सेल, दे आर जी सर। सर ये होते हैं, ये सर ये होते हैं जर्म सेल होते हैं, सेक्स सेल, जर्म सेल्स होते हैं। ये दोनों आपस में फर्टिलाइज होने के बाद दोबारा अपने आप को 2n रिस्टोर कर लेते हैं। जब ये फर्टिलाइज होते हैं तो उसको हम बना के देते हैं। जी सर। तो फिर होते हैं जाइगोट, ठीक है। जिस तरह ये हमने इसमें दिखाया गया, जाइगोट कब बनता है, जब इसका 2n होता है, और ये कब बनते हैं, जब पॉलन ग्रेन और एग आपस में फर्टिलाइज होता है। जी सर। अच्छा और इसी तरह लीफ का जो सेल होता है ना, उसका नंबर भी 2n होता है। जो जाइगोट है, लेकिन पॉलन ग्रेन का 1n होता है और एग का भी 1n होता है, लेकिन जब जाइगोट बन जाता है तो वो 2n हो जाता है। जब वो मिलते हैं तो अच्छा सिमिलर लीफ का जो सेल होता है उसके भी 2n होते हैं। जी सर। अच्छा अब इसके अंदर हम क्या होते हैं कि इसे कहते हैं सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। अच्छा अभी अगर तो जाइगोट का सेल ले और उससे सीड एम्ब्रियो ये सारा का सारा करवाए, ठीक है, फर्टिलाइज एग ले, ठीक है, और इससे जो सीड बनेगा उसे कहते हैं जाइगोटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। अच्छा आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि एक डॉली शीप बनी थी, कौन सी सर? जी सर, डॉली शीप का काफी सुना था, मतलब कि हमारे बुक्स में भी लिखी हुई थी ये डॉली शीप का मतलब आप उसमें ये था जी सर, वो ऑलरेडी ना क्लोन उन्होंने क्या किया कि कोई भी सोमैटिक सेल लेके ना उसका एग लिया, इन्होंने क्या किया किसी भी सोमैटिक सेल का एग लेके उसको विजाइना के जो यहाँ पर फर्टिलाइज एग था ना वो निकाल के जाइगोट वहां पर इसने सोमैटिक सेल का वो ऐड कर दिया। जी सर। अच्छा उससे क्या हुआ, उससे जब बेबी प्रोड्यूस हुआ तो वो सोमैटिक एम्ब्रियो, उसे हम कहेंगे सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। जी सर, सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, हाँ उसे कहते हैं सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक हो गया सर। अगर तो एग से फर्टिलाइजेशन हो, एग से एम्ब्रियोजेनेसिस हो तो क्या होगा, एग एम्ब्रियोजेनेसिस, एग एम्ब्रियोजेनेसिस या जाइगोटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। अगर सोमैटिक सेल से आगे एम्ब्रियो बने
उसे कहते हैं सोमैटिक सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस। सोमैटिक हम प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस करवाते हैं। जी सर। हम एक नॉर्मल सेल को, जो लीफ का सेल हो सकता है, वो किसी भी चीज का सेल हो सकता है, और उसको हम वो कंडीशंस देते हैं कि वो एक एम्ब्रियो बन जाता है। जिस तरह की सीड बनता है, सिमिलरली उसका एम्ब्रियो बनता है। सिमिलरली हम एक नॉर्मल लीफ के सेल से हम क्या करते हैं कि सीड बना, सोमैटिक एम्ब्रियो बना लेते हैं। अच्छा, लेकिन जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं तो अब हमें नहीं पता कि यार इस लीफ के सेल को जब हम ये एम्ब्रियो बनाएंगे तो वो उसकी, अब हमें ये पता है कि जब हमारा एग है ना, जो इसका जी फर्टिलाइज सर। एग होता है, या इसको जाइगोट कहते हैं, इसकी जब सेल डिवीजन होती है तो इस तरह की डिफरेंट शेप्स बनने के बाद फिर एम्ब्रियो बनता है। जी सर। सिमिलरली जो हमारा लीफ का सेल होगा ना, उसके अंदर भी इसी तरह की सेल डिवीजन होगी। जी सर। और उसके अंदर भी इस तरह की शेप्स बनेंगी इन विट्रो। जी सर। ठीक सर। हमने डिफरेंट मीडिया कंपोजिशन ट्राई करके, हमने डिफरेंट मीडिया और उसकी कंपोजिशन ट्राई करके हमने ये देखना है कि किस तरह का मीडिया हम प्लांट टिश्यू कल्चर मीडिया के अंदर डालें कि हमारे पास पहले ये 2 सेल्स, फिर ऑक्टेंट, फिर ग्लोबुलर, फिर ट्राइंगुलर शेप बन जाए, फिर हार्ट शेप बन जाए, फिर टॉर्पेडो शेप बन जाए, फिर मैच्योर एम्ब्रियो बन जाए। ठीक है, जी सर। मेरी अच्छा बात सर, हाँ जी सर इसमें डिफरेंस पता चल सकता है जो सोमैटिक सेल से जो बनाए हो सीड्स और जो नॉर्मल सीड्स हो, उसके सीड्स के दरम्यान में डिफरेंस पता चल सकता है? यही तो हमने आप लोगों ने ना क्या करना है, प्रोसेस डिस्कवर करना है। ये देखो ना, इसके अंदर ये देखो सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के अंदर ये देखो, अब ये तकरीबन जी सर। ये देखो मिलती जुलता काम है। ये देखो ना, एम्ब्रियोजेनेसिस ये जो हो गई, इन्होंने क्या किया, स्पर्म सेल जाइगोट से बना ये। अच्छा, ये तो जाइगोट से बना है सोमैटिक। अच्छा अच्छा, ये भी सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस ही है, हाँ सॉरी, ये सोमैटिक जी एम्ब्रियोजेनेसिस है। सर। ठीक जी है, सर। इसके अंदर भी ये इसी तरह की शेप्स बनी हुई है। ये देखो, ये अब आपका एक्सपीरियंस है। ये जी जब सर। आप डेली उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे कि आपको इस तरह की शेप नजर आ रही है कि नहीं, आपने डिफरेंट मीडिया कॉम्बिनेशन ट्राई करने हैं, फिर आपने देखना है कि डेली पता नहीं अच्छा, फिर आपने कोई एक मीडिया नहीं ट्राई करना, फिर डिफरेंट मीडिया जी सर। कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे, उनमें से देखेंगे कि किसके अंदर हमें, फिर आपके पास ये आपका ना वो ऑब्जर्वेशन बड़ी अच्छी होनी चाहिए। आप माइक्रोस्कोप के अंदर ठीक हो गया उनको सर। जब हम देखेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि यार इसकी ये ऑक्टेंट शेप बन रही है, इस तरह की ग्लोबुलर शेप बन रही है, हार्ट शेप बन रही है कि नहीं। तो ये अब आपने देखना है कि आपका जिस प्लांट पे आप काम कर रहे हो कि वाकई आप उसके ऊपर आपको इस तरह की शेप या जो भी है वो आपको नजर आ रही है कि नहीं। ठीक हो गया सर। मेरी बात की समझ आ गई यस आपको? सर। यस सर। यस सर। हाँ जी सर, समझ गया। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये जो एम्ब्रियोजेनेसिस का प्रोसेस है, ये देखो ना, ये सारा एम्ब्रियोजेनेसिस कैसे हो रही है। फिर सोमैटिक जी एम्ब्रियोजेनेसिस इज सर। द प्रोसेस बाय व्हिच सोमैटिक सेल्स, इसके अंदर हम जाइगोट नहीं लेते। ठीक है, हम क्या के लेते ठीक हैं, हो गया सर। सोमैटिक सेल्स लेते हैं, और द टिश्यू इंक्लूडिंग इवन हम सोमैटिक सेल्स। हैप्लॉइड सेल भी ले सकते हैं, डेवलप इनटू डिफरेंशिएटेड एम्ब्रियो एंड टू रीजनरेट प्लांट्स। उसके बाद फिर हम उससे प्लांट प्रोड्यूस कर लेते हैं। अच्छा, इसमें यह होता है कि जब हम इसका ना सोमैटिक एम्ब्रियो बनाते हैं ना, तो फिर हम नॉर्मली उसको सीड में कन्वर्ट नहीं करते। टिश्यू कल्चर के अंदर ही वो सोमैटिक एम्ब्रियो को साथ ही हम रीजनरेट करवा लेते हैं, वो उसी प्लांट के फॉर्म में शुरू हो जाता है। प्लांट की फॉर्म में शुरू हो जाता है। ठीक हो गया, प्लांटलेट्स बन जाते हैं। प्लांटलेट बन जाते हैं, और उसको लिहाजा से हमें, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं, मेथड्स भी हैं कि जब हमें पता चल जाता है कि दिस इज द परफेक्ट स्टेज फॉर एम्ब्रियो, तो उसको हम जी सर। एक सोडियम एलिसिलिकेट, एक पता नहीं एक ना कंपाउंड है,
उसके साथ जब हम उस कैलस को ट्रीट करते हैं ना, तो उसके जी इर्द सर, गिर्द कैलस वो सीड कोड बन जाता है। ठीक हो गया सर। इवन उसको हम आर्टिफिशियल सीड भी कहते हैं। लेकिन ये अपने पेरेंट्स का बिल्कुल ट्रू टू टाइप होता है। इसके अंदर जिस तरह क्लोन ही पेरेंट हो गया मतलब। क्लोन हो गया, एग्जैक्टली ये क्लोन हो गया। ठीक है। अच्छा, अब आपने ये कंसेप्ट क्लियर हो गया व्हाट इज सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। जी सर। जी सर। अच्छा, एक तो ये तरीका है प्लांट टिश्यू कल्चर का कि हम सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस करवा लेते हैं उस। अच्छा, ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। फर्स्ट ये स्टीवर्ट था जिसने 1958 में एम्ब्रियो को सस्पेंशन कल्चर के अंदर कैरेट के अंदर प्रोड्यूस किया। फिर कैलस फार्म कैरेट ये टाइप ऑफ एम्ब्रियो है। नॉन zygotic है दैट इज फॉर्म फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग। नॉन zygotic एम्ब्रियो होते हैं दैट इज प्रोड्यूस फ्रॉम डिफरेंट अदर देन जो है ना आपके सेक्स उससे बनते हैं। उसके अंदर जो जी आपका सर। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है वो भी तो अनफर्टिलाइज्ड एग से बनता है ना। सीडलेस फ्रूट। यस एग्जैक्टली सर। उसके अंदर भी और फिर डिफरेंट तरह के ये कंडीशंस हैं। अच्छा, ये सारा सेल है। सेल सबसे पहले हम क्या करते हैं। अच्छा, इसके अंदर होता क्या है। नॉर्मली आपको पता है कि जो साइटोकाइनिन है या ऑक्सिन, ये दो तरह के हार्मोन होते हैं। जो साइटोकाइनिन है वो सेल डिवीजन करवाता है। जी सर। जो साइटोकाइनिन है वो क्या कराता है, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन करवाता है। और जो आपका ऑक्सिन है ना वो सेल की अलोंगेशन करता है, उसको बड़ा कर देता है साइज में। टिप्स। टिप्स। ठीक है। अच्छा, और यस सर। लेकिन एक तो कंसेप्ट ये है और दूसरा कंसेप्ट ये है कि अगर हमने रूट्स को ग्रो करना हो तो हम ऑक्सिन पर, क्या हमने कटिंग लगाई यूज किसी भी करेंगे। चीज की, उसके नीचे हम ऑक्सिन लगा दें तो नीचे से रूट्स निकल आती हैं। रूट्स डेवलप हो जाएंगे। ठीक जी है। सर। अगर हमने शूट्स ग्रो करनी है, मोर शूट्स, तो हम साइटोकाइनिन की स्प्रे कर देते हैं। अगर हाँ जी आपके सर। सेल के टिश्यू के अंदर साइटोकाइनिन की रेशियो ज्यादा हो और ऑक्सीजन की कम हो तो शूट्स ज्यादा बनती है। जी सर। अच्छा, अगर ऑक्सीजन की रेशियो जिस सेल्स के अंदर ज्यादा हो और साइटोकाइनिन कम हो तो रूट्स बनती तो वहाँ है रूट। और वो एपिकल फैल ग्रोथ ज्यादा फैल होती है। फैल जाएगा। नहीं, तो रूट्स बनती है और जी साथ सर। में एपिकल ग्रोथ ज्यादा होती है। अगर ठीक हो गया साइटोकाइनिन सर। की रेशियो ज्यादा हो तो लेटरल ग्रोथ ज्यादा होती है, मोर ब्रांचेस बनती है, चौड़ा होने लग जाता है। चौड़ा शूट टाइप, वो बुशी टाइप बन जाता है पौधा अगर बुशी हो यस साइटोकाइनिन। जाता सर। है, यस सर। अच्छा, अगर ऑक्सीजन की स्प्रे करें तो फिर ट्री टाइप बनता है ज्यादा। ऊपर भी बढ़ता रहता है। लंबा। लंबा। ठीक है, और रूट्स भी हाँ बढ़ती है लंबा। और लंबा भी होता है। लेकिन जब हम इन दोनों की रेशियो सेम हो ना तो फिर सेल डिवीजन भी होती है, सेल एलोंगेशन ऑल द टाइम। हम मीडिया के अंदर ऐड करते थे ये दोनों चीजें। अगर आप मीडिया के अंदर ऑक्सीजन एंड साइटोकाइनिन की रेशियो सेम डाल दें तो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन जी। स्टार्ट हो जाती है। ये देखें। उसी टाइम पे सेल लोकेशन भी हो रही है, उसी टाइम पे सेल डिवीजन भी हो रही है। हाँ, इसलिए अब सेल्स को पता नहीं हो रहा होता कि अब उसने शूट बनना है या रूट बनना है। मेरी बात की ठीक समझ सर। ठीक है। यस हाँ सर। जी। और फिर हम क्या करते हैं कि जब एक बार इसे इसे कैलस कहते हैं, इसे जब ये इस तरह की कंडीशन हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं, कैलस। 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 फिर पहले तो हम लीफ लेते हैं, लीफ का सेल लेते हैं, उसके पहले कैलस बनाते हैं। इसको कैंसेरियस ग्रोथ भी कहते हैं, कैंसर ग्रोथ। जिससे हमारी बॉडी के अंदर भी कैंसर होता है वो भी इसी तरह का होता है कि यस सर। अनकंट्रोल सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाती है। फिर हम उसको एक स्पेसिफिक मीडिया के जी ऊपर सर। रखते हैं जो उसको ग्लोबुलर शेप, उस कैलस को ग्लोबुलर शेप में कन्वर्ट कर देता है। ठीक सर। फिर उसको हार्ट शेप, फिर टॉर्पेडो शेप, फिर एट द एंड हमारे पास प्लांटलेट बन जाते हैं। प्लांट लेट रहा है तो लेकिन हम सबसे इसमें पहले नेक्रोसिस भी तो हो सकती है ना। वो हो सकती है, हर शय हो सकती है।
वही तो आपने रिसर्च करके ऑप्टिमाइज करना है कि ना ही निक्रोसिस हो, अगर सेल डिवीजन स्टार्ट हो तो सेल डिवीजन बड़ी अच्छी हो, कंपैक्ट हो, भी बहुत ज्यादा कंपैक्ट ना हो, लूज हो। ये आपकी रिसर्च के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा मीडिया बनाया और उस मीडिया की कंपोजिशन क्या रखी, वो कैसी कंपोजिशन होनी Yes, sir. चाहिए, तब आपको पता चलेगा कि अच्छा इस प्लांट के लिए ये इस तरह की कंपोजिशन मैंने रखी ना, तो इसके बड़े अच्छे हलवा टाइप सेल्स रिजल्ट्स आ बने, जाएंगे। हलवे टाइप बनने चाहिए बड़े, वो ना हार्ड वाला हलवा नहीं, बड़ा वो ना सॉफ्ट। सॉफ्ट, ठीक है। तो वो बनने के बाद फिर हम ये सारे का सारा सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के थ्रू हम ये फिर आगे एक और मीडिया के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि उसे शूट इंडक्शन मीडिया कहते हैं, जब ये प्लांटलेट बन जाते हैं, फिर रूट इंडक्शन मीडिया के रख देते हैं। तो ये सारे के सारे इस तरह ये हमारे पास सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के थ्रू एक पौधा बन जाता है। बन जाता है। लेकिन ये इतना इजी नहीं है, इस दौरान बड़ी कंटेमिनेशन आती हैं, आपको मीडिया चेंज करना पड़ता है बार बार, इट टेक्स टाइम, ठीक है। लेकिन बेसिक कंसेप्ट ये है। ठीक हो गया सर। ये तो होगी सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। तो आप ना और फिर